आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन 4 क्या कहता है सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 4 कहता है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, मतलब जिसके स्क्वायर का सम 365 होगा। तो हमें ये चीज फाइंड करनी है, लेकिन उसके पहले हम लोगों को पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब पॉजिटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनको हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं, जैसे +1, +2, +3, ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। और उन पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर हमें करना है और स्क्वायर करके जब सम करेंगे तो आंसर हमारा 365 आना चाहिए। लेकिन वो कहता है कंसेक्यूटिव भी है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है फर्स्ट के बाद सेकंड। जैसे अगर मैं फर्स्ट नंबर लेता हूं अपना 3, तो मेरा सेकंड नंबर 4th होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट नंबर लेता हूं 11, तो सेकंड नंबर होना चाहिए 12th। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट्स कंसीडर फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और क्या कंसीडर करेंगे, हमारा x। और क्योंकि सेकंड हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो उस सेकंड पॉजिटिव इंटीजर को हम x+1 लिखेंगे। अब आप लोग सोचोगे सर x+1 क्यों लिखा है, y क्यों नहीं लिखा? क्योंकि y का मतलब है एक डिफरेंट वैल्यू होना और x+1 का मतलब है बैक टू बैक नेक्स्ट वैल्यू होना या सेकंड वैल्यू होना। जैसे अगर इमेजिन करिए x हमारा 1 आ गया, तो ये हमारा 2 होना चाहिए। और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की वैल्यू 1 और साथ में +1, बात तो सेम ही रहेगी ना। इसीलिए हमारा फर्स्ट जो इंटीजर है वो x हो जाएगा और जो सेकंड इंटीजर है वो x+1 हो जाएगा। ठीक है, अब उन्होंने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। अब भाई अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कहता है इनके स्क्वायर का सम, यानी पहला नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का जो स्क्वायर है, इनका सम 365 होगा। अब ये जो हमारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 2 का मतलब है x², और इसमें हम आइडेंटिटी लगा देंगे कौन सी, a+b का होल स्क्वायर वाली, और जिसका आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b²। ओके, तो इस तरीके से a हमारा x हो जाएगा और b हमारा 1 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे x² + 2x और b1 + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब इसको सॉल्व करेंगे, x² + x² प्लस तीनों की मल्टीप्लीकेशन बिकम 2x + 1² 1 इक्वल्स टू 365। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, ये भी x² है और ये भी x² है, और कभी भी अगर सेम वैल्यूज होती हैं तो उन दोनों को प्लस करते हैं। तो x² क्या बन जाएगा, बताओ, सोचो, थोड़ा सा सोचो। हाँ, 2x²। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे नहीं सर ये तो x4 बनना चाहिए था, बल्कि ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि एक रूल कहता है कि अगर, भाई सीधी सी बात है, अब अगर मैं 2 kg और 2 kg को प्लस करूं तो आंसर क्या होगा, 4 kg। आंसर ये थोड़ी होगा 4 kg और kg,
ऐसे तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम एज अ यूनिट लेके चलते हैं और इसके साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो हम वंस कंसीडर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे केजी का काम कर रहा है और वन वन हमारे टू टू का काम कर रहा है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू का। इसलिए वन वन को जोड़ा तो टू और जो यूनिट है वो वैसे की वैसे। बाद में हम लिख लेंगे 2x प्लस 365 को हम इधर ले आएंगे। हम इधर क्यों ला रहे हैं? क्योंकि हमें इसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और फिर हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और अपना पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करेंगे। ओके, तो जो इक्वेशन थी हमारी वो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मैंने इरेज इसलिए कर लिया है क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं थी और आपको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आती, तो खाली स्पेस बनाने के लिए मैंने इसको इरेज कर लिया है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या थी हमारी? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। ओके, अब इन तीनों में सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई चीज कॉमन बन रही है। कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हमेशा देखा करो कि आप उस इक्वेशन में और क्या चीजें कर सकते हो। जैसे हम लोग इसमें हम एक नंबर को कॉमन ले सकते हैं, तो इसी तरीके से कोई भी इक्वेशन आ जाए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, कैसी भी इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि उनमें हम और क्या कर सकते हैं पहले। ठीक है, फॉर्मूला तो बाद में अप्लाई करना होता है लेकिन पहले न्यूमेरिक चीजें करनी होती है। ठीक है, तो इन सब में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक्स हो गया, ये बचेगा 182 इक्वल्स टू 0। अब ये 2 इस 0 के नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये भी हमारा 0 होगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड किया जाता है, मतलब अगर 0 के नीचे कोई भी नंबर आता है तो वो भी 0 ही बन जाता है। अभी तक जो जनरली हमने पढ़ा है वही चीज हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नहीं है तो 1 कंसीडर करेंगे और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 182 से और 182 हमारा आंसर आ जाएगा सेम एज सेम। उसके बाद 182 का फैक्टर करेंगे, 2 9 18, 2 1 2 और ये क्या बनता है फिर हमारा 7 1 7, 7 3 21 और 13 1 13। तो 182 का जो फैक्टर बना वो कुछ इस तरीके से बना, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, लेकिन हमें इन जो 3 फैक्टर है इनको 2 पार्ट्स में लिखना होता है, मतलब 2 नंबर्स में लिखना होता है। क्यों, वो चीज आप आगे समझो। अब इस नंबर को सेम लिखेंगे, तो ये जो सेकंड पार्ट है इसको 2 पार्ट्स में हमें फैक्टर करना होता है। और ये 2 पार्ट्स कहां से आते हैं, मतलब ये दोनों नंबर कहां से आते हैं हमारे इस वाले फैक्टर से। तो मैंने कहा था ना आपको इसको 2 पार्ट्स में करना है, बट यहाँ पे तो फैक्टर 3 है। अब प्रॉब्लम क्या है भाई, 3 है तो हमें 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 की 7 से मल्टीप्लाई बिकम 14 मल्टीप्लाई 13। अब आप लोग सोचोगे नहीं सर मैं तो इससे करता 13 को 7 से, तो भाई आप करके देख सकते हो क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। ठीक है, तभी तो सीखोगे। लेकिन मैंने 2 को 7 से ही क्यों करा, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि मुझे 14 और 13 के बीच में जब मैं साइन लगाऊं प्लस या माइनस का, तो मेरा आंसर ये बीच वाला बनना चाहिए। अब जैसे आप 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते तो 91 आता और 2 आता। अब 91 में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, कभी भी आंसर 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, इसलिए ये मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग हो जाती है।
लेकिन यहाँ पे तो आ रहा है आंसर, तो मतलब हमारी ये जो मल्टीप्लीकेशन थी वो सही है। ठीक है, क्योंकि x के साथ कोई नंबर नहीं होता तो 1 मानते हैं। अब यहाँ पे साइन प्लस है तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करके 14 माइनस 13 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है x है तो यहाँ पे x लगा देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको भी करना है, ये चीज ध्यान रखनी है। पहला स्टेप, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई, फिर देन फैक्टर। फिर सेकंड केस में आपको सेकंड वाले नंबर को 2 पार्ट्स में फैक्टर करना है, और जो ये फैक्टर बनेंगे इनको भी आपको 2 नंबर करके लिखना है, ताकि उनके बीच में आप प्लस लगाओ, माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, आंसर विल बी सेकेंड टर्म। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी एक और चीज करनी होती है, इन दोनों को फैक्टर करना होता है और इनमें कॉमन लिखना होता है। तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है, और 14x को लिख सकते हैं हम 14 मल्टीप्लाई एक्स, दोनों में कॉमन x आ जाएगा। और 13x को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई एक्स, और 182 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 14, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा 30। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x, अब दोनों में क्या बचा, x प्लस 14, यहाँ साइन है माइनस, इन दोनों में से कॉमन लिया 13, और ये बचा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। बट आप लोग कहोगे नहीं सर यहाँ तो माइनस था, बट आपने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ। कभी भी आप साइन में कंफ्यूज हो ना, तो आप जो ये नंबर है, ये जो ये नंबर बनते हैं वही यहाँ पे भी नंबर बनते हैं, और साइन भी वही आता है, फिर चाहे यहाँ पे अपोजिट साइन हो या ना हो। ठीक है, ये ध्यान रखनी छोटी सी बात। अब ये बाहर वाले नंबर को एक साथ ले लेंगे और अंदर वाले नंबर को एक साथ ले लेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 13, और ये बन जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 ले लेंगे, और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। 13 उधर शिफ्ट होगा, 14 भी उधर, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, इस वजह से। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 14, ये दो वैल्यूज। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमने x क्या लिया था, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब भाई वैल्यू तो 2 आ रही है, वैल्यू हमने पॉजिटिव ली थी, तो क्या नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, नहीं, तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, 13। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा 13, और सेकंड हो जाएगा, बोलो, 13 प्लस 1 यानी 14। और एक और चीज बोली थी वेरिफिकेशन करने के लिए, तो कर लो भाई, सम ऑफ होज स्क्वायर्स, 13 का स्क्वायर करो, 14 का स्क्वायर करो, और इनका आंसर 365 होना चाहिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196। अब दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा, 365। तो मतलब हमारा दोनों वैल्यूज सही आई है। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, और ये जो सॉल्यूशन है वो भी आपको समझ आया हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स को, और कमेंट भी कर देना, ठीक है, कि आपको ये आंसर किस तरीके से समझ आया है। ठीक है, और नहीं तो प्यारा सा स्माइल भी कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए मैथ्स पढ़ो और मैथ्स सीखो। ठीक है, गुड बाय।